पूरी दुनिया भर में कोरोना वायरस यानी कोविड-19 फैला, पर अफ्रीकन कंट्रीज में क्यों नहीं फैला? जब कोई अपने अंगूठे को अपनी बाकी उंगलियों से हाइड करता है, छिपाता है, तो इसका मतलब क्या है? क्या आप जानते हैं कि हमारे पेट में जो एसिड खाना पचाने में हेल्प करता है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उस एसिड में स्टेनलेस स्टील भी पिघल जाता है? और क्या आपको एक अजीब से कानूनी नियम के बारे में मालूम है जहाँ पत्नी अगर कोई जुर्म करती है तो उसका जिम्मेवार उसका पति होता है लीगली? इस वीडियो में आप एक से बढ़कर एक टॉप रैंडम फैक्ट्स को एक्सप्लोर करने वाले हो। वीडियो एंड तक देखना। फैक्ट 28, डॉल्फिन्स एक अमेजिंग और काफी इंटेलिजेंट क्रिएचर है। जब भी ये पानी के बाहर ऐसे छलांग लगाती है तो वो सीन मानो कैमरे में कैद करने का मन करता है। पर डॉल्फिन्स का ब्रेन जो होता है वो पता नहीं कैसे पर बहुत ही ज्यादा यूनिक है। डॉल्फिन्स जब तैरते रहती हैं तो अपने ब्रेन के किसी एक साइड को स्लीप मोड में डाल सकती है और जो दूसरा साइड होता है वो एक्टिव रहता है, अलर्ट रहता है, ताकि शिकारी या शिकार दोनों को वो देख सके। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। जब ब्रेन के एक साइड को रेस्ट मिल जाता है तो वो दूसरे साइड को स्लीप मोड में डाल के और जो साइड सोया था उसे एक्टिव कर लेती है। काश नेचर ने ऐसी गजब की पावर हमें दी होती। ब्रो, तुम्हें तो पता ही होगा कि हम अपने लाइफ के 26 साल सो कर बिता देते हैं। फैक्ट 27, आपने बारकोड को तो देखा ही होगा। ये लगभग हर कंज्यूमेबल प्रोडक्ट के पीछे होता है। बारकोड को स्कैन करके मशीन प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करती है। आपने शॉपिंग मॉल या कपड़े की दुकान में देखा होगा कि जब आप प्रोडक्ट परचेस कर लेते हो तो एंड में उस प्रोडक्ट की डिटेल्स को निकालने के लिए उस प्रोडक्ट के बारकोड को स्कैन किया जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि जो स्कैनर बारकोड को स्कैन करता है वो ये ब्लैक लाइंस वाली लाइन को स्कैन नहीं करता, वो स्कैन करता है व्हाइट लाइंस को। काफी लोगों को मिसकॉन्सेप्शन होता है कि बारकोड स्कैनर ब्लैक लाइंस को स्कैन करता है। फैक्ट 26, ब्रो एक गजब की चीज बताऊं, ये जो फार्ट होता है पिछवाड़े से छोड़ी हुई गैस, उसमें 20% to 90% नाइट्रोजन गैस हो सकती है, 50% तक हाइड्रोजन गैस और 10 to 30% तक डाइऑक्साइड। पीछे के दरवाजे से निकले गैस के इस फैक्ट को अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करना। फैक्ट 25, ये जो 3 वर्ड्स आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो इसे पैलिंड्रोम्स बोलते हैं। ये एक ग्रामेटिकल टर्म है। इन तीनों में से किसी वर्ड को आप चाहे लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट पढ़ोगे तब भी आपको सेम वर्ड ही मिलेगा। दीज वर्ड्स आर नोन एज पैलिंड्रोम्स। फैक्ट 24, टीवी में या कहीं भी आपने मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम के एड्स तो देखे ही होंगे। मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम ऐसी क्रीम होती है जो हमें मच्छरों से बचाती है। पर क्या आप जानते हैं कि ऐसी क्रीम मच्छरों को भगाती नहीं है, बल्कि इसका उल्टा ये आपको ही गायब कर देती है। मेरा मतलब ये आपको मॉस्किटोज के सेंसर्स जो इंसानों के प्रेजेंस का पता लगाती है उससे गायब कर देती है, ताकि मॉस्किटोज को पता ही ना चले कि वहाँ कोई इंसान है जिसका खून चूसा जा सकता है। फैक्ट 23, क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग सबसे ज्यादा कहाँ यूटिलाइज होता है, कहाँ सबसे ज्यादा आपका ब्रेन उपयोग होता है? म्यूजिक सुनते समय। जब आप कोई सॉन्ग या म्यूजिक सुनते हो तो उस वक्त पूरा ब्रेन 100% एक्टिव हो जाता है। और हाँ, म्यूजिक से जुड़ा एक और फैक्ट ये है कि म्यूजिक किसी भी छोटे पौधे को जल्दी बड़ा करने में हेल्प करता है। सीरियसली, म्यूजिक हेल्प करता है किसी भी प्लांट को फास्ट ग्रो होने में। फैक्ट 22, एनुअल वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया का सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड। यहाँ के लोग अपने लाइफ को सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया का सबसे लीस्ट हैप्पी कंट्री है साउथ सुडान। फैक्ट 21, जब कोई चींटी यानी एंट मर जाती है तब ठीक मरने के 3 दिन बाद उसके शरीर में से एक अजीब सा ओडोर यानी गंध निकलने लगता है। और पता है कि अमेजिंग फैक्ट, उसी ओडोर को सूंघकर दूसरी एंट्स आकर मरी हुई एंट्स को ले जाकर दफना देती है। चींटियों में भी अंतिम संस्कार होता है। फैक्ट 20, क्या आप जानते हैं कि इंडिया में जब आप सिर को साइड टू साइड ऐसे शेक करोगे तो उसका मतलब है नो, यानी कि आप किसी चीज के लिए ना बोल रहे हो। पर दोस्त, जब श्रीलंका जाना और वहां कोई ऐसे साइड बाय साइड अपने सिर को शेक करेगा तो उसका मतलब यस यानी हाँ समझना। श्रीलंका में हेड को साइड बाय साइड शेक करने का मतलब हाँ होता है। फैक्ट 19, जब कोई इंसान अपने अंगूठे को अपने बाकी की उंगलियों से हाइड करता है तो इसका मतलब है कि वो इंसान नर्वस है। भीड़ में जब कोई अपने अंगूठे को अपनी बाकी की उंगलियों से छिपाता है दैट मीन्स कि वो इंसान उस भीड़ में अननोटिस्ड रहना चाहता है, मतलब बाकी लोगों की नजरों से बचना चाहता है। फैक्ट 18, 2020 तक यानी इस साल तक डिप्रेशन दुनिया में मौत की एक बड़ी वजह बन चुकी है। डिप्रेशन इतनी सीरियस चीज है कि जितने लोग इस दुनिया में सुसाइड करते हैं उनमें से 50% यानी आधे लोग डिप्रेशन के मरीज होते हैं। बहुत लोग डिप्रेशन में लंबे समय तक रहने की वजह से मेंटली इल यानी दिमागी रूप से कमजोर हो जाते हैं। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका है जब आप किसी चीज को लेकर अपसेट हो तब अपने किसी दोस्त को कॉल कर लिया करो।
खाली बैठकर सोचते रहोगे तो आपका ब्रेन आपके साथ ट्रिक्स करने लगेगा, अजीब अजीब चीजें होने लगेंगी। वैसे कभी डिप्रेशन जैसा कुछ फील हुआ है? यहाँ क्लिक करके बता सकते हो। और हाँ, इस वीडियो को अभी लाइक जरूर कर देना। एम करते हैं 100 लाइक्स का। 100 लाइक्स आराम से हो जाएंगे, बस लाइक जरूर करना। फैक्ट 17, अर्थवॉर्म्स यानी केचुओं के 5 दिल होते हैं, काफी दिल वाले होते हैं केचुए। फैक्ट 16, आर्मी सुनते ही आपके माइंड में सबसे पहली चीज क्या आती है? बंदूक लेकर बहादुरी से देश की रक्षा कर रहे जवान, राइट? लेकिन फ्रॉग्स यानी मेंढक के ग्रुप को भी आर्मी ही बोला जाता है। बहुत सारे फ्रॉग्स एक जगह हैं तो उन्हें आप सिंपली आर्मी बोल सकते हो, पर ये बात काफी कम लोगों को पता होती है, इसलिए बोलना मत। फैक्ट 15, क्या आप जानते हैं कि माइकल जैक्सन एक बहुत फेमस डांसर थे? शिट, ये तो जानते ही होंगे। पर एक बार माइकल जैक्सन ने मार्वल कॉमिक्स को खरीदने की कोशिश की थी, वही मार्वल कॉमिक्स जिसमें कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, नताशा रोमानॉफ, हल्क, ये सभी सुपर हीरोज हैं। पर पता है माइकल जैक्सन ने मार्वल कॉमिक्स को खरीदने की कोशिश ही क्यों की थी? ताकि वो खुद किसी मार्वल मूवी में स्पाइडरमैन का रोल प्ले कर सकें। फैक्ट 14, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। स्पेनिश में स्पोजा का मतलब होता है वाइफ यानी पत्नी, और स्पोजास यानी स्पोसा जिसका मतलब वाइफ होता है, उसके प्लुरल वर्ड का मतलब होता है हैंडकफ्स यानी हथकड़ी। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? फैक्ट 13, स्नेल्स यानी घोंगा। स्नेल्स के बारे में एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट ये है कि किसी स्नेल के 25,000 तक दांत हो सकते हैं। 25,000 दांत, आर यू किडिंग मी, रियली? फैक्ट 12, हमारा चांद कभी हमारी पृथ्वी का हिस्सा हुआ करता था, ये तो आप जानते ही होंगे। और चांद अब जियोलॉजिकली डेड हो चुका है। अब वहां पर कोई भी ज्वालामुखी सक्रिय नहीं है। ज्वालामुखी तो है पर वो एक्टिव नहीं है। पर आज से करोड़ों साल पहले जब पृथ्वी पर डायनासोर का राज हुआ करता था, तब हमारे चांद पर भी पृथ्वी की तरह एक्टिव वोल्केनोज हुआ करते थे, यानी उनमें इरप्शन होता था, वो भी फटते थे। फैक्ट 11, मैंने आपको बताया कि फ्रॉग्स के ग्रुप को आर्मी बोलते हैं। अब आपने यूनिकॉर्न की फोटो तो देखी ही होगी कभी ना कभी, तो बहुत सारे यूनिकॉर्न के ग्रुप को बोला जाता है ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का मतलब हिंदी में आशीर्वाद भी होता है, और ग्रुप ऑफ यूनिकॉर्न्स को भी ब्लेसिंग कहा जाता है। फैक्ट 10, आपको किसी कलर को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाए तो आप कर ही लोगे, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्ला ब्ला ब्ला। पर पता है ऐसे बहुत सारे रंग हैं जिन्हें हम देख ही नहीं सकते, पर कुछ दूसरे प्रजाति के जानवर उन्हें देख सकते हैं। समझ रहे हो? बहुत कलर ह्यूमन आइज को दिखता ही नहीं है, पर अदर स्पीसीज उन्हें देख सकते हैं। फैक्ट 9, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 50 से भी ज्यादा राज्य हैं। उन्हीं में से एक राज्य का नाम है उताह। अकॉर्डिंग टू उताह लॉ के मुताबिक अगर किसी की पत्नी कोई क्रिमिनल एक्ट करती है, कोई क्राइम करती है, तो उस क्राइम का जिम्मेवार है उसका पति। सही है यार। फैक्ट 8, मच्छरों से कटवाना किसे नहीं पसंद, है ना? हम तो रोज कटवाते हैं। पर एक छोटा और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हमें सारे मच्छर नहीं काटते हैं, सिर्फ फीमेल मॉस्किटोज ही काट सकती है। ये फैक्ट वैसे तो काफी लोगों को पता होता है, आपको पहले से पता था क्या? कमेंट में बताना। फैक्ट 7, ये जो 2 वर्ड आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, बुक कीपर और बुक कीपिंग। बुक कीपर वैसे लोग को कहा जाता है जो किसी बिजनेस का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, लेन देन के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। पर ये तो हुआ इस वर्ड का मीनिंग। पर पूरे के पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ यही 2 वर्ड्स हैं जिनमें लगातार 3 डबल लेटर्स आते हैं। पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ बुक कीपर और बुक कीपिंग ही 2 ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें 3 कंसेक्यूटिव डबल लेटर्स हैं, OO, KK, EE, लगातार 3 डबल लेटर्स, OOKKEE। फैक्ट 6, ये फैक्ट भी आपके दिमाग को हिला देगा। अच्छा, एज्यूम करते हैं, ओके, मान लो कि पूरी दुनिया में सिर्फ 2 चूहे बचे हैं, सिर्फ 2। तो अब उन चूहों को बच्चे पैदा करने होंगे ज्यादा से ज्यादा, ताकि उनकी प्रजाति इस दुनिया से विलुप्त ना हो। तो 18 महीने बाद पूरी दुनिया में कितने चूहे हो सकते हैं? 10 लाख। मैं मजाक नहीं कर रहा, चूहे काफी तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं। फैक्ट 5, हमारे पेट में एसिड होता है जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। कॉमन इन्फॉर्मेशन है, आपको पता ही होगा। पर हमारे पेट का एसिड इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इतना ज्यादा, कि वो आसानी से किसी स्टेनलेस स्टील को गला सकता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये अभी आपके पेट में मौजूद है। फैक्ट 4,
इतिहास में बहुत सारी वॉर्स हुई हैं। आपने स्कूल की हिस्ट्री की बुक में बहुतों युद्ध के बारे में पढ़ा ही होगा, पर क्या आपको पता है कि इतिहास में आज तक का सबसे छोटा, सबसे कम समय तक चलने वाला युद्ध कौन सा है? साल 1896 में ब्रिटिश एम्पायर और ईस्ट अफ्रीकन आइलैंड स्टेट ऑफ ज़ांज़ीबार के बीच युद्ध हुआ था, जो सिर्फ 38 मिनट तक चला था। वैसे 38 मिनट के बाद ज़ांज़ीबार ने खुद सरेंडर कर दिया था। फैक्ट 3, हमारा दिमाग नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा झुकता है। मेरा मतलब ये कुछ इस तरीके से प्रोग्राम्ड है कि ये नेगेटिव मेमोरीज, जो बुरी यादें या एक्सपीरियंस होता है, हमारा ब्रेन उसे ज़्यादा याद रखता है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव मेमोरीज। ये नेचुरल चीज़ है हम सभी में कि हमारा ब्रेन बुरी घटनाओं, मेमोरीज और इंसिडेंट्स को याद रखता है। अच्छी चीज़ें जो हमारे साथ होती हैं उसे भूल जाता है। इस फैक्ट को शेयर कर देना अपने दोस्तों से जो हमेशा नेगेटिव ही सोचते रहते हैं। फैक्ट 2, इंडिया को पास्ट में सोने की चिड़िया कहा जाता था, पर भाई आखिर सारा सोना गया किधर? इंडियन हाउसवाइफ्स यानी इंडिया की गृहिणियों, पत्नियों के पास पूरी दुनिया में जितना सोना है उसका 11% सोना भारत के हाउसवाइफ्स के पास है। इंडिया में अभी भी कम सोना नहीं है, थैंक्स टू इंडियन हाउसवाइफ्स। फैक्ट 1, पूरी दुनिया भर में कोरोना वायरस ने अपना प्रकोप दिखाया है और ऐसे पैंडेमिक सिचुएशन से लगभग सभी कंट्रीज अफेक्ट हुई हैं। आपने शायद सुना ही होगा कि अफ्रीकन कंट्रीज में कोरोना वायरस यानी कोविड-19 काफी कम फैला है। मुझे भी व्हाट्सएप पे एक फॉरवर्डेड मैसेज आया था जिसमें लिखा था कि कोरोना वायरस अफ्रीका में नहीं फैला है और उसके नीचे फालतू की बातें लिखी थी जिसका फैक्ट से कोई मतलब ही नहीं था। सबसे पहली बात, ऐसा नहीं है कि कोविड-19 अफ्रीकन कंट्रीज में फैला ही नहीं है, गलत फैक्ट है ये। देखो दोस्त, थोड़ी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि अफ्रीका में कोरोना ज्यादा नहीं फैलने के पीछे कई कारण है। लिटरली इसके पीछे फिजियोलॉजिकल रीजंस, हेल्थ रीजंस, सोशल रीजंस, कम्युनिकेशन रीजंस और इन्वायरमेंटल रीजंस हो सकते हैं। अब सबके बारे में डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए मोटे तौर पे इस फैक्ट को जानना जरूरी है। कोरोना वायरस के ट्रांसमिशन वेक्टर्स यानी पूरी दुनिया में इसके फैलाव के पीछे के मुख्य लोग थे इंटरनेशनल बिजनेसमैन, बैंकर्स और टूरिस्ट। ये सभी क्लास के लोग अपने बिजनेस पर्पस या घूमने के पर्पस से चाइना गए थे, जहां इन्हें कोविड-19 वायरस ने अपना शिकार बनाया। पर ये बात उस वक्त इन्हें पता नहीं चला क्योंकि कोविड-19 उस वक्त तक सिर्फ चाइना को ही पता था। और हुआ ये कि जब वही बैंकर्स, टूरिस्ट और बिजनेसमैन चाइना से अपने देश वापस गए तो जाने अनजाने में उन्होंने इस वायरस को पूरी दुनिया में फैला दिया। इतना अगर समझ गए तो अब ये जान लो कि अफ्रीका में ऐसा नहीं है कि बैंकर्स और बिजनेसमैन लोग नहीं है, वहाँ भी बैंकर्स और बिजनेसमैन लोग जाते हैं। पर समझ रहे हो ना, चाइना और अफ्रीका में काफी फर्क है। काफी कम बैंकर्स और बिजनेसमैन जाते हैं अफ्रीका में, एंड दैट्स वाई चाइना का ये वायरस अफ्रीका में काफी कम फैला। हाँ, पर फैला जरूर। अब इसके पीछे और भी कई रीजंस हैं, पर जैसा कि मैंने कहा वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने ऊपर से इस फैक्ट को जाना। इस फैक्ट के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना जरूर कि क्या तुम्हें ये अफ्रीका वाली बात मालूम थी या नहीं। अंतिम वाले फैक्ट के लिए इस वीडियो को शेयर कर दें अपने सोशल मीडियाज जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में, और फैक्ट्स ब्रो को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को याद से ऑन कर लें।